हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी1 स्टडी हब। तो दोस्तों, आज हम आईपीसी के अंतर्गत जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट धाराएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईपीसी की फुल फॉर्म क्या है। तो आईपीसी की फुल फॉर्म वो है इंडियन पेनल कोड, और हिंदी में इसे भारतीय दंड संहिता कहा जाता है। तो इसके इंपॉर्टेंट धाराएं हैं धारा 307, यानी कि अगर कोई हत्या की कोशिश करता है तो वो धारा 307 के अंतर्गत आता है। धारा 302 हत्या दंड, अगर कोई किसी की हत्या कर देता है और उसको जो दंड दिया जाता है तो वो धारा 302 के अंतर्गत आता है। धारा 376 कोई किसी का बलात्कार करता है तो वो धारा 376 के अंतर्गत आता है। धारा 395 यानी कि कोई डकैती करता है तो वो इसके अंतर्गत आता है। धारा 392 इसके अंतर्गत लूटपाट आती है, अगर कोई लूटपाट करता है तो वो धारा 392 के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों, एक चीज और ध्यान रखना कि डकैती और लूटपाट में क्या फर्क होता है। तो दोस्तों, अगर किसी लूटपाट में 4 या 4 से कम लोग शामिल होते हैं और डकैती के अंतर्गत 4 या 4 से अधिक लोग शामिल होते हैं, यानी कि जिसके अंदर 4 से कम लोग शामिल होते हैं तो वो होती है लूटपाट, और 4 से अधिक शामिल होते हैं तो वो होती है डकैती। धारा 377 यानी कि अप्राकृतिक कृत्य, अगर कोई अप्राकृतिक कृत्य करता है तो वो धारा 377 के अंतर्गत आता है। तो अप्राकृतिक कृत्य क्या है, जैसे तो निर्भया कांड के बारे में सुना होगा, तो वो अप्राकृतिक कृत्य के अंदर आता है। नेक्स्ट है धारा 396 डकैती प्लस हत्या, अगर कोई डकैती करता है और उसके साथ में हत्या भी कर देता है उसकी, तो वो धारा 396 के अंतर्गत आता है। धारा 120 षड्यंत्र रचना, अगर किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है तो वो धारा 120 के अंतर्गत आएगा। धारा 365 अपहरण करना, यानी कि किडनैपिंग करना, अगर किसी का किडनैपिंग कर लेता है कोई तो वो धारा 365 के अंतर्गत ही आएगा। धारा 201 सबूत मिटाना। धारा 412 सीना सप्टी, यानी कि अगर कोई सीना सप्टी करता है कहीं, जैसे अपन बाजार में देखते हैं कोई महिला जा रही है या कोई जा रहा है तो उसकी बैग चुरा लेना या कुछ कर लेना, तो वो जो सीना सप्टी होती है वो धारा 412 के अंतर्गत आता है। धारा 378 चोरी करना। धारा 141 विधि विरुद्ध जमाव, अगर कहीं पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का इकट्ठा होना वो क्या कहलाता है, विधि विरुद्ध जमाव होता है। और जब धारा 141 लगी होती है ना, उस टाइम 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। धारा 191 मिथ्या साक्ष्य देना, गिविंग फॉल्स एविडेंस, अगर कोई मिथ्या साक्ष्य देता है किसी को, जैसे पुलिस को या कोर्ट में, तो उस पर धारा 191 के अनुसार उस पर कार्रवाई होती है। धारा 300 हत्या करना, अगर कोई किसी की हत्या कर देता है तो धारा 300 लगती है उस पर। धारा 309 आत्महत्या की कोशिश करना। तो दोस्तों, आत्महत्या करना ये भी एक कानूनी अपराध है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि खुद की जिंदगी होती है तो वो आत्महत्या कर सकता है, लेकिन नहीं। अगर आप आत्महत्या करते हो तो ये सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं है, इस पर आपका हक नहीं है, सिर्फ आपकी फैमिली का हक है इस पर, और कई लोगों का हक होता है, इसलिए आप आत्महत्या नहीं कर सकते। धारा 310 ठगी करना, अगर कोई ठगी करता है, जैसे ये ऑनलाइन जितनी भी ठगी वगैरह होती है या कैसे भी ठगी कर देता है, तो वो उस पर धारा 310 लगती है। धारा 312 गर्भपात करना, अगर किसी स्त्री गर्भपात करते हैं तो वो उस पर धारा 312 लगती है। धारा 313 स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात करना। धारा 351 हमला करना, किसी पर हमला करते हैं तो वो धारा 351 लगती है। धारा 354 स्त्री लज्जा भंग, यानी कि स्त्री की लज्जा भंग करने की आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करते हैं तो वो स्त्री लज्जा भंग के अंतर्गत आता है, और उस पर धारा 354 लगती है। धारा 362 अपहरण करना, यानी किसी को अपहरण कर लेते हैं तो वो धारा 362 के अंतर्गत आता है। धारा 364A फिरौती के लिए अपहरण करना, अगर किसी को पैसों के लिए अपहरण कर लेते हैं, अगर किसी का अपहरण कर लिया फिर उससे पैसे मांगते हैं तो वो किसके अंतर्गत आएगी, वो आएगी धारा 364A के अंतर्गत। धारा 415 छल करना, यानी किसी के साथ में अगर कोई चीटिंग करता है तो वो धारा 415 के अंतर्गत आता है। धारा 420 छल करना और संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना, यानी कि किसी के साथ में छल करता है और संपत्ति, यानी उसकी जो संपत्ति होती है ना, उससे उसका मतलब अहम ये होता है कि उसकी संपत्ति को लेना बेईमानी से, तो वो धारा 420 के अंतर्गत आता है। धारा 499 यानी कि मानहानि,
मानहानि आती है वो आती है धारा 499 के अंतर्गत। धारा 64 जुर्माना न देने पर कारावास या दंडादेश, यानी कि कोई आदमी अगर कोई जुर्माना नहीं देता है तो उस पर धारा 64 के अंतर्गत कार्रवाई होती है। धारा 82 अगर कोई बालक है उसकी उम्र 7 वर्ष से कम है और अगर वो कोई अपराध कर देता है तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा, ठीक है। और धारा 83 कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के ऐसे शिशु द्वारा की जाती है। अगर 7 वर्ष से कम आयु का कोई शिशु अपराध करता है तो वो 82 के अंतर्गत आता है और उसका अपराध नहीं माना जाता। और धारा 83 के अंतर्गत अगर कोई शिशु है वो 7 से 12 वर्ष के बीच में अगर कोई अपराध कर देता है तो उसका भी वो अपराध नहीं माना जाता है। धारा 124A देशद्रोह, अपने लिखित या फिर मौखिक शब्दों या फिर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर नफरत फैलाने या फिर असंतोष जाहिर करने पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाता है। धारा 159 दंगा करना, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति पब्लिक पैलेस में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं तो वो दंगा कहलाता है। धारा 160 दंगा करने के लिए दंड, अगर उनको दंड दिया जाता है तो कोई दंगा करता है तो वो धारा 160 के अंतर्गत आता है। धारा 171B रिश्वत, अगर कोई रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर धारा 176B लगती है। धारा 212 अपराधी को सश्रय देना, यानी कि कोई अपराधी है उसको अगर कोई सहायता करता है या उसको अपने घर में रखता है या उसको कैसे भी सहायता करता है ना तो वो धारा 212 के अंतर्गत आता है। यानी कि आप किसी भी अपराधी को उसकी सहायता नहीं कर सकते, कर रहे हो तो आप भी अपराधी माने जाओगे। धारा 304B दहेज मौत, अगर किसी महिला को दहेज के लिए उत्पीड़ित किया जाता है और उसको मार दिया जाता है तो वो धारा 304B के अंतर्गत आता है। धारा 306 आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, अगर किसी को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया जाता है तो वो धारा 306 के अंतर्गत आता है। धारा 197 मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना, अगर कोई भी प्रमाण पत्र है वो गजेटेड ऑफिसर नहीं करता है, कोई भी अगर उस पर साइन कर देता है डुप्लीकेट तो वो धारा 197 के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट धाराएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपना चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।